लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ इन्होंने कि दिस रेशियो दिस इज इक्वल, 3 का रेशियो दिया हुआ है, 3 टर्म्स का, 3:4:7। देन आपसे बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शंस की ओर, तो आप एक चीज पाएंगे कि किसी भी ऑप्शन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, पर एक्सप्रेशन में टोटल 4 वेरिएबल है, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। 4 वेरिएबल है, पर जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ तो आंसर में एक भी वेरिएबल नहीं आया। इसका मतलब ये है कि नीचे देखिए डब्ल्यू है, तो ऊपर भी डब्ल्यू आ रहा होगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ऊपर डब्ल्यू आ रहा होगा, तो ये और डब्ल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है इन केसेस में। अभी ये 17W वाली टर्म तो W में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको 6x + 2y को भी W के फॉर्म में, मान लो 6W ऐसे करके लाना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताइए। यस, ओके। देखिए, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे, ये टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x - 2y + 8z बराबर है 3 यूनिट्स के, y - 3z + 4w बराबर है 4 यूनिट्स के, और 4x + 5z - 7w बराबर है आपका 7 यूनिट्स के। एक तरीका तो ये है कि मैं इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं और x y को इन टर्म्स ऑफ w लिख लूं। अगर मैं x और y को इन टर्म्स ऑफ w लिख देता हूं, या z को भी, z की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर z की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अगर x और y को मैं इन टर्म्स ऑफ w लिख देता हूं, तो क्या होगा, मेरा ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन w में हो जाएगा, w w कैंसिल हो जाएगा और मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा। पर ये जो इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो सकता है। तो आपको ये लास्ट ऑप्शन देखना है कि मैं लास्ट में ये करूंगा, इसके पहले क्या कोई और तिकड़म भिड़ा सकते हो क्या इन क्वेश्चनों में, ये सोचना होता है। जनरली कुछ ना कुछ एग्जामिनर आसान तरीके से कुछ ना कुछ लॉजिक बैठाने की कोशिश करता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 3 है, ये 4 है और ये 7 है। आपको पता है कि 3 + 4 = 7 होता है। 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? थर्ड एक्सप्रेशन के बराबर होगा। चलिए एक बार ऐसे ट्राई करते हैं। तो यहां से आ जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन है x - 2y + 8z प्लस सेकंड एक्सप्रेशन है y - 3z + 4w, किसके बराबर हो जाएगा? 4x + 5z - 7w के। ये क्यों लिख पाए हम? क्योंकि 3 राइट हैंड साइड में देखिए, 3 + 4 किसके बराबर होता है? 7 के। मतलब x - 2y ये वाला एक्सप्रेशन प्लस ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? 4x + 5z - w के। अब ऐसा करने पर हो सकता है कि आपका आंसर कई बार ना भी आए, पर आपको एग्जाम में डिफरेंट तरीके सोचने पड़ेंगे। कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है कि यही बता दूं और एग्जाम में ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं। कुछ इधर उधर हिट एंड ट्रायल करते रहो, फंस जाता है, 1-2 मेथड में फंस जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पर आपको अगर ध्यान से देखो बेटा, देखिए यहां पर है 5z, यहाँ पर 5z है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में देखिए 8z - 3z भी कितना हो जाएगा बेटा? 5z। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें z कैंसिल हो जाता है।
अगर z कैंसिल हो जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन कैसा आएगा बेटा, x और y के टर्म में आएगा और w रहेगा। यही तो हमको चाहिए था, x y को w में ही तो कन्वर्ट करना है। बस यहीं से दिमाग का बल्ब जला और मैंने इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करना शुरू किया। देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 5z हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है, और सॉरी x एक ही है, ठीक है, एक x है, यहाँ पर एक x है, और y कितने हैं भाई, -2y प्लस y इज -y, ठीक है, ये हो जाएगा -y, और 8z 8z -3z हो जाएगा 5z, और आ जाएगा 4w बराबर आ जाएगा 4x प्लस 5z माइनस 7w के। 5z से 5z कैंसिल हो गया, और x को एक x y को एक जगह लेके चले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, और y इधर चला जाएगा तो प्लस y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये 11w के। यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? x और y इन टर्म्स ऑफ w आया है। ओके, अब ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन हमें क्या चाहिए बेटा, 6x प्लस 2y चाहिए, और यहां से देखिए क्या है, 3x प्लस y है। तो अगर मैं दोनों साइड को इंटू 2 कर देता हूं, यहां भी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके आ गया, 22w के आ गया। मतलब ये जो पूरा आइटम है ना, ये पूरा आइटम जो है 22w है। तो ये एक्सप्रेशन अब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे अपन, तो 6x प्लस 2y की वैल्यू आ गई 22w माइनस 17w डिवाइडेड बाई w, तो ये हो जाएगा कितना, 5w अपॉन w, तो ये आ गया 5, ये ऑप्शन आपका आंसर है। तो ऐसे थोड़ा तिकड़म बिठाना पड़ता है एग्जाम में, कोई लॉजिक नहीं है मैंने कैसे सॉल्व किया, बस मैंने देखा कि भाई 3 प्लस 4 इज 7 होता है ना। हो सकता था 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 भी कर देता था, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको ऐसे ही, क्योंकि आपको ना बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता, देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन गो अबाउट दैट। ओके, बात समझ में आ रही? और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो सिंपल तरीका है भाई, 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड को डब्ल्यू के टर्म्स में लिख लो, वो भी आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाया है मैंने। आगे बढ़ा जाए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए। ओके, चलिए एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। नया तो नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पर अलग से हम इसे रेशियो के टॉपिक में पढ़ते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, मैं कहीं भी बोलूं ना सी एंड डी, कभी भी बोलूं सी एंड डी, तो उसका मतलब यही होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक रूल है, ये क्या कहता है रूल, ये हमें समझना होगा। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर दो रेशियो बराबर हैं, तो इन रेशियो में बेटा कोई भी ऑपरेशन आप करिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कोई भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि कोई रैंडम ऑपरेशन होगी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो में बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी ऑपरेशन पर ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम हो जाता है। मतलब देख लीजिए, एक चीज बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए ये रेशियो है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ भाई, ए में +4 कर देता हूँ, बी में भी +4 कर देता हूँ, है ना, ए में +4 कर देते हैं, बी में भी +4 कर देते हैं। ओके, और मैं कर देता हूं सी में भी +4 और डी में भी +4, तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, क्या बोलते हो, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? कभी भी ऐसा कभी एग्जाम में आए ना कि आपको चेक करना है
कि कोई ऑपरेशन में रिजल्ट सेम होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, सिंपल एक रेशियो ले लो 1/2, एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, इसके बराबर होता है 2/4, दोनों बराबर है ना, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि 2/4 भी 1/2 ही होता है। अब क्या करने को बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है कि इसमें 4 ऐड कर दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, वो बराबर आएगा, इसमें भी 4 ऐड कर दिया, तो चलो देख लेते हैं। 1+4, 2+4 बराबर आना चाहिए भाई किसके, 2+4 के और 4+4 के। लेफ्ट हैंड साइड क्या बना भाई, 5/6, राइट हैंड साइड क्या बन गया, 6/8, इसको सिंप्लीफाई होगा ये, तो कितना हो जाएगा ये, 3/4। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों बराबर हैं, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर फंसते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है ए और बी कोई भी रेशियोस मान लो और उनमें जो भी ऑपरेशन बोला है वो परफॉर्म करके चेक कर लो। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिया तो एक्सप्रेशन सेम होते हैं, नहीं, पर पर कुछ ऑपरेशंस हैं जो करने पर रेशियो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे वन ऑपरेशन इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बोलता है, क्या बोलता है ये रूल, कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के है, तो अगर मैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करूंगा तो बराबर आएगा सी प्लस डी के, सी माइनस डी के। ये बोलता है सी एंड डी रूल। इसका प्रूफ है, किया क्या है मैंने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, किसके बराबर होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर के डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर के। मतलब जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में करेंगे, बस फर्क ये है कि आप कोई नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, नॉट जनरल, आप क्या ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, तो ये ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी ऑपरेशन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में है तो वो इक्वल होगी दोनों साइड में। फॉर एग्जाम्पल ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और भी बहुत सारे 5-6 रूल हैं, पर उनको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे एक रूल है, इसका भी एक नाम है, पर मैं उसका नाम लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं बेटा कि न्यूमरेटर को सेम रख लेते हैं और नीचे कर देते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ए माइनस बी, तो ये भी बराबर ही आएगा। न्यूमरेटर को सेम करो और डिनोमिनेटर से माइनस करो, तो ये भी सेम होगा। ये भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी रेशियो ले लो और उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, रेशियो विल रिमेन द सेम, दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे। इसको भी एक नाम है पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेसिक फंडा याद रखो, फंडा ये है कि अगर दो रेशियोज दिए हुए हैं, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई ऑपरेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्वॉल्व, कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 1 2 3 ये सब इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहता है। चाहे ये बोल दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल बोल दो, चाहे कोई थर्ड ऑपरेशन बोल दो जैसे कि ये भी सेम ही रहेगी, क्योंकि यहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ही ऑपरेशन है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। भेजे में जा रहा है कुछ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं जा रहा है जिसके दिमाग में, तो बस याद कर लो भाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल क्या कहता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आता कहां से है, प्रूफ देखते हैं। तो देखो, ए अपॉन बी बराबर दिया है सी अपॉन डी के, दोनों साइड में +1 कर देता हूं, ये तो कर ही सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या कर देता हूं, +1 कर देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी, और ये बन जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी। यहां तक सब क्लियर है, ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों जगह -1 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, ए अपॉन बी -1, सी अपॉन डी -1, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, और ये बन जाएगा सी माइनस डी अपॉन डी। अब क्या करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो आपको दिख ही रहा है कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड, बेसिक ऑपरेशंस है इक्वेशंस की, ठीक है। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, किसके बराबर आ जाएगा, सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। ये क्या है, यही कंपोनेंडो और डिविडेंडो। प्रूफ क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें, ठीक, चलो मैं तुमको एक सिंपल एक और
पूछता हूं आप लोग से क्वेश्चन, बताओ ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर है तो क्या ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता दो, यस और नो। होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखो जो ऑपरेशन लेफ्ट में परफॉर्म हो रही है वही राइट में परफॉर्म, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑपरेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही इन्वॉल्व है, कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, और ऑपरेशन क्या है, प्लस या माइनस की है, तो ये तो ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? वैसे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये बताओ कि a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि सेम दो पॉइंट जो मैंने बताए उनको ध्यान रखो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तीनों चीजों को प्रूव कर सकते हैं अपन, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। राइट? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ट्रू होता है। ठीक है, चलिए अब एक कंसेप्ट यहां से क्वेश्चन आता है, उसको याद कर लो कि भैया अगर इफ x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी होता है तो ये होता है भाई x प्लस 2a, ये रिजल्ट है एक, अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल टू 2 होता है। ये याद कर लो, पैटर्न देख लो। x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू 4ab होता है, x इज इक्वल टू अगर 4ab होता है तो क्या ट्रू होता है? x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b, x माइनस 2b किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, प्रूफ देख लो इसका। प्रूफ है, ये एक्सप्रेशन है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये ट्रू होता है। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी। ठीक है, लिख सकता हूं इसको। चलिए पहले मैं करता हूं x अपॉन 2a, ये x है मेरा, तो x अपॉन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? x, ये x है, 2a करोगे तो डिवाइड बाई 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये बन जाएगा x अपॉन 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b अपॉन a प्लस बी। वैसे ही यहां से x अपॉन 2v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a अपॉन a प्लस बी। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है ना भाई, ये एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देखो मैं कैसे बना रहा हूं। ओके, x अपॉन 2a किया है, x अपॉन 2b किया है। अभी देख, इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर अप्लाई कर देता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पर भी अप्लाई कर देता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, CND। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 2b माइनस a, ये हो जाएगा कितना? b माइनस कितना हो रही है, सॉरी प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 3b प्लस a। ओके, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो b माइनस a, यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? x अप प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस b के डिवाइड बाय a प्लस a माइनस b। यहां तक क्लियर है क्या? बताइए। ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, दिमाग खोलने के लिए करवा रहा हूँ। प्रूफ कोई नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, अभी देखना हम ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट उड़ा दोगे क्वेश्चन, पर ये तो देख लो कैसे होता है। सर लेकिन क्या किया आपने? सो रहे हो क्या? टीबी कैसे आया? अब ये ए अपॉन बी है, तो ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा?
गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर ठीक है बता देता हूँ। देखो, अबे कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाया यहाँ पर भाई साहब, है कतई सो के उठ रहे हो क्या? पानी उनी डाल लो भाई आंखों में, जग जाओ। देखो, यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल लगाया है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या बोलता है, पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है? ये वाला यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या नहीं है? यहां से ये कैसे आया? अबे भाई देखो, ये ए अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो ए प्लस बी, कंपोनेंटो क्या बोलता है भाई, सी एंड डी। ए प्लस बी किया, एक्स प्लस टू ए आ गया। ए माइनस बी किया तो एक्स माइनस टू ए आ गया। यहां तक क्लियर है? ये सी अपॉन डी है, तो यहां भी क्या होगा, सी प्लस डी होगा। तो टू बी प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, थ्री बी प्लस ए। यहां से आया थ्री बी, और नीचे क्या है, सी माइनस डी। टू बी माइनस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। सो मत यार तुम लोग हैं, ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी यही पूरी पंचायत बताई अभी, एक 5 मिनट पहले, अभी पूछ रहे हो ये कैसे आ गया। ठीक है, ऐसे डाउट आए ना तो पूछने से थोड़ा डरा करो मेरे से, ठीक है? वीडियो आएगा फिर से देख लेना जो अपलोड होगा तो। क्लियर हो गया? ये भी वैसे ही आया है, ठीक है? सी एंड डी का रूल लगा है इसमें दोनों जगह। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बनाना है ऊपर, ये देखो, ये बनाना है हमें। तो ये बन गया ना, ये देखो, यहाँ पर ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रही सेकंड टर्म। अब बस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा एक्स प्लस टू ए एक्स माइनस टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस टू बी एक्स माइनस टू। राइट हैंड साइड में क्या ऐड हो जाएगा, थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये सिंपल है। देखो ध्यान से, पेन उठाना नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है? अगर तुम इसके बाद पेन उठा रहे हो तो तुम पहले जा करके किताब उठाओ, ठीक है, फिर पेन उठाओ। क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, तो माइनस यहाँ से बाहर निकाल लो। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, b माइनस ए बन जाएगा, है ना? ये b माइनस ए बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ थ्री बी है, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। थ्री बी माइनस बी कितना हो गया, टू बी हो गया, है ना? ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना मन ही मन में, ठीक है? टू बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रहेगा माइनस थ्री ए कितना हो जाएगा, माइनस टू ए। और नीचे क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, b माइनस ए। तो कितना आ गया बेटा, टू आ गया। टू कॉमन निकाल लो, b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। दिस इज कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिख रहा है, ये प्रूफ हो गया। देख लो धैर्य पूर्वक, देखो किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ। अगर तुम्हें ये याद नहीं होगा ना, गलती से अगर एग्जाम में भूल जाते हो रिजल्ट, तो ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में। यही बता रहा हूं मैं, ये ऐसे करना होता है फिर सॉल्व। अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट लगा के आ जाओगे, है ना? ये चीजें समझने की है। अरे सब कुछ समझ में आ गया? ठीक। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में ये, इफ x इज इक्वल टू फोर रूट थर्टी डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस रूट सिक्स, देन आपसे पूछा कि बताइए इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, एक्स प्लस रूट ट्वेंटी अपॉन एक्स माइनस रूट ट्वेंटी प्लस एक्स प्लस रूट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट ट्वेंटी फोर। ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है? आपको पता है कि अगर x की वैल्यू इस फॉर्म में है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू टू आ जाती है डायरेक्ट। ओके, तो ये आपको ना फिट करवाना पड़ेगा। ऐसे दिख तो नहीं रहा, है डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, पर फिट करवाना होगा। तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि सर यहाँ तो फोर लिखा हुआ है, फोर,
4 लिखा हुआ है, और हमें आपने क्लास में पढ़ाया था 4ab, तो क्या ये 4ab के फॉर्म में तो नहीं है? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ए ये होगा, बी ये होगा, ये भी सही बात है, क्योंकि नीचे क्या आता है, ए प्लस बी, तो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या 4ab तो नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, मन की नजरों से देखो, दिखेगा। ठीक है, 4 √30 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √6, है ना? तो ये क्या हो गया बेटा, 4ab डिवाइड बाय ए प्लस बी, बिल्कुल यही फॉर्म है। अब अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये देखो, क्या ये वही एक्सप्रेशन तो नहीं लिखा हुआ है? तो अगेन आपको मन की नजरों से देखना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस √20 को मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, देखिए x प्लस 2a होना चाहिए ना, तो √20 को लिख सकता हूं 2 इंटू क्या, टू का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 5, ये लिख सकता हूं मैं। अरे मेरे मिट्टी के शेरों, √20 की वैल्यू 2 √5 होती है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, बताओ? और जिसको इसमें डाउट है वो अपनी गणित की मार्कशीट मेरे को व्हाट्सएप करेगा, ठीक है, क्लास के बाद, 10th की। हाँ, अभी नहीं होगा किसी को, ठीक है, चलो ये अच्छा तरीका है। x प्लस 2 √5 डिवाइड बाय, इसके बाद क्या है, गणित की मार्कशीट इसलिए मांग रहा हूं ना, उसके बाद इनका पेपर रीचेक करवाया जाएगा कि वे पास कैसे हुए 10th में, क्योंकि डिजर्व नहीं करते पास होना। ठीक है, अगर ये इनको नहीं पता है तो x माइनस √20 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 2 √5 के। बेसिकली क्या है, √20 इज नथिंग बट 2 √5। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, क्या ये यही फॉर्मेट नहीं बन गया, x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस 2a, x प्लस 2a, ए क्या है √5, देखिए ए के यहाँ पर ए क्या है, √5 है ना, x माइनस 2b, और b क्या है, सॉरी यहाँ पर भी a ही आता है ना, ए, तो a क्या है, √5 है, बिल्कुल फिट हो रहा है, बिल्कुल। ये जो मैंने आप लोग को रिजल्ट बताया ना, एग्जैक्टली फिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। मतलब इस क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी कोई भी, डायरेक्ट आपको बोलना था क्या, अभी बताऊंगा आगे। वैसे ही इस एक्सप्रेशन को देख लो बेटा, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, ये तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारी मन की नजरें इतनी तेज हो जानी चाहिए ना, एट द एंड, इस कोर्स के एंड में इतनी तेज होनी चाहिए कि तुमको एक्सप्रेशन देखते ही दिख जाए कि हाँ ये लिखा हुआ है x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस 2a, x प्लस 2b डिवाइड बाई x माइनस 2b, और ये है 4ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस √24 हो जाता है बेटा 2 √6, और ये हो जाता है x माइनस 2 √6। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली फिट हो रहा है, आपने जो रिजल्ट रट के गए हो जो क्लास से, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आ जाएगा बेटा, बस 2 टिक करके आगे बढ़ जाना था इसे। और अगर जिसको नहीं याद है ये चीज, वो फिर वैसे सॉल्व करेगा जैसे मैंने ये करवाया, ये डेरिवेशन, बस ऐसे कर लेना। ठीक है, पूरे पेपर में यही कर पाओगे बस। ओके, बाकी क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 13 है क्या इसमें, हाँ ये रहा, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विस। ठीक है, एनडीए और एक सीडीएस होता है उसका। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें कौनो मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, एज इट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था उसी को चिपका के इधर डाल दिया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, बोल रहे हैं भैया कि ये इसके बराबर है ना, तो देखो तुम्हारी मन की नजरें इतनी तेज नहीं है कि तुम्हें ये दिख जाए कि ये a प्लस बी लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है बेटा, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको इधर भेज दो ना भाई, भेज देते हैं। 4a + 7b डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4a - 7b, किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर है 4c + 7d, यहाँ पर है 4c + 7d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी, ये आ जाएगा 4c - 7d। अरे ये वही फॉर्म बन गया मेरे भाई,
बिल्कुल कंपोनेंडो और डिविडेंडो का भाई बन गया ये जुड़वा। देखो ए अपॉन बी, सॉरी ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, और यहाँ क्या है ए प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। बन गया ये, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो अगर तुम्हें याद है कि जो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है और इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, वो किसके बराबर होता है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के बराबर होता है। अगर तुमको ये याद है तो तुम कर लोगे डायरेक्ट। अरे भाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो यहीं से तो आया है। तो ये चीज अगर इसमें कन्वर्ट हो सकती है तो ये चीज इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती क्या? इतना ही करना था। पर अगर ये नहीं दिमाग इतना चलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा ना कि कंपोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो का रूल है ये। तो यहां पर क्या करना है आपको, सीधे सी एंड डी लगा देना है। अगेन फिर से लगा दो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि भाई कोई भी रेशियो दिया हुआ है इक्वल के साइन में, उसमें मैं सी एंड डी वाला रूल लगाऊंगा तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं, मैं लगा सकता हूं, तो मैं लगा देता हूं। तो सी एंड डी का रूल क्या कहता है? वो बोलता है ये ए अपॉन बी है तो मुझे करना है ए प्लस बी। अब मैं करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि चार टर्म है, अब मन ही मन में कर लो सब। ध्यान से देखो, 4a+7b ये ए है, प्लस बी करना है तो 4a+4a 8a हो जाएगा, और 7b-7b कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8a आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 8c, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या होता है? a माइनस बी। तो ये a है, ये b है, माइनस कर दूंगा अगर मैं 4a-4a 7b। दिस इज द लास्ट टाइम। देखो ये लास्ट बार है, ध्यान से सुन लो सब लोग। जब मैं ये करके बता रहा हूं a प्लस बी ए माइनस बी, मैं करके बता रहा हूं, अब से आगे से ये सब नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको सीखना पड़ेगा बेटा, है ना। हर क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप, छोटी छोटी स्टेप करके नहीं बताई जा सकती है। वो हो गई, अभी कौन सी क्लास चल रही है? दिस इज 23rd लेक्चर। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट ना करो कि मैं यहाँ पर ए प्लस बी करके बताऊंगा, बस मैं बोल दूंगा भाई ए प्लस बी किया मैंने, आंसर इज 8 है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप लोग समझ रहे हो? अब हर क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा सकता कि भैया ये इनको मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, है 4a से 4a कटा, 7b से 7b कटा, ये सब नहीं चलेगा। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। सुन रहे हो ध्यान से? थोड़ा दिमाग तेज करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, ताकि ये सब चीजें ना समझ में आए कि ये 8a आया कैसे। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ अब से नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए a प्लस बी कर रहे हैं तो ये 8a आ जा रहा है, a माइनस बी कर दोगे तो आपको पता है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 14b आ जाएगा, 4a कैंसिल हो जाएगा, 14b 8c, यहाँ पर 14d आ जाएगा। तो देखो 8/14 यहाँ पर है कैंसिल, तो a अपॉन बी किसके बराबर आ गया? c अपॉन डी के, जो कि ए ऑप्शन। और ध्यान से बेटा, ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, वही बताया मैंने। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, तो मैंने इसको 4a-7b को इधर भेज दिया ना, और 4c-7d को इधर भेज दिया, तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। तो ये कहां से आता है? ये आता है सर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी से ही तो आता है। तो बस ए ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जिसको हर चीज में दिक्कत है ना, तो उसको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर हम बोलेंगे इसमें भी दिक्कत है सर, तो भैया आप जा करके साइकेट्रिस्ट को दिखाइए अगर सब चीज में आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, a² + b² डिवाइड बाय, एक क्वेश्चन आया है a² - b², ये दिया था भाई 41/9। तो आपसे पूछा था कि बताइए a+b/a - b की वैल्यू क्या होगी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, a+b या दो रेशियो दिए हुए हैं, दो रेशियो दिए हुए हैं, भाई आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के देख लेता हूं क्या आ रहा है। बहुत टाइम है अपने पास एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो करोगे। क्या करोगे, कहां से शुरू करोगे? अरे भाई दो रेशियो बराबर में दिए हुए हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो से क्यों नहीं शुरू करते हो तुम? वही बोलते हैं ना, प्रयास करते जाओ मंजिल मिल जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ, पहले पेन चलाना शुरू कर देना, क्वेश्चन देखते ही पेन चलाना शुरू कर दो जितनी जल्दी हो सके। जो जल्दी पेन चला लेगा उसका आंसर आ ही जाएगा, और जो नहीं चलाएगा बस देखते रहेगा क्वेश्चन को, वो कभी सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन को। ठीक है,
तो ये मुझे लगा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में, तो क्यों ना सी एंड डी रूल लगा देते हैं इसमें। तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, तो 2a² हो जाएगा, b² कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय a माइनस बी। a माइनस बी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, a² से a² और ये हो जाएगा 2b²। किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ भाई 41 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50। a माइनस बी करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 32। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, a² अपॉन b² आ गया 50/32 के। जब ऐसा कुछ प्यारा सा बन जाए ना, और मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो क्यों लगाया ना, क्योंकि मेरी मन की आंखें ये बोल रही थी, ठीक है, ये सामने वाली आंखें तो फील नहीं कर पाती, पर मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ तुम्हें फॉर्म दिखेगा कि सर ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है, ऊपर भी a² है, नीचे भी a² है, ऊपर भी b² है, नीचे भी b² है। तो अगर मैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो में क्या करते हैं, हम प्लस और माइनस करते हैं, तो जब मैं प्लस और माइनस करूंगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन ना दिख रहा है ना, तो आपके मन में हिट होना चाहिए भाई, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना चाहिए इसमें, ठीक है। और देखो मैंने लगाया तो ऑब्वियसली देखो कितना सुंदर बन गया है, a² अपॉन b² बराबर आ गया 50/32। यहां से a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ 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 गड़बड़ है, ये 32 नहीं आएगा क्या, 32 नहीं आएगा, कितना आ रहा है ये, नहीं 32 ही आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये सिंप्लीफाई होगा ना भाई, ये 50 है, 32 है, कितने जाएगा ये 25 से, ये कितने जाएगा 16 से, तो a² b² कितना आ गया भाई 25/16। तो a अपॉन बी कितना जाएगा, इसका रूट ले लो 5/4। तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/4 की। अब आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो एक a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/4 आया है, आपको क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो भाई आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इसमें अगर मैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो वापस से लगा दूंगा तो यही चीज बन जाएगी, देखो फिर से लगा दो सी एन डी, कितना हो जाएगा ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कितना हो जाएगा ये 9/1। तो इसका यही मुझे निकालना था एक्सप्रेशन, यही मेरा बन गया, और इसका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 मेरा आंसर है। बताइए कौनो दिक्कत है तो बताइए यार। ऐसे मल्टीपल टाइम्स जो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा करके आप जो है क्वेश्चन को निपटा सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सीडीएस एग्जाम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें बोला कि x की वैल्यू क्या है, और x कहां छुपा हुआ है, x भाई रूट के अंदर छुपा हुआ है, दिख रहा है, x रूट के अंदर छुपा हुआ है। गलती से भी गलती से भी इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की गलती मत कर देना, ठीक है। ये ना बेटा ये रायता है, रायता, और इसको अगर फैला दिया ना गलती से तो रायता फैल जाएगा, और अगर रायता फैल गया तो समेटने में क्या होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये रायता है बेटा, इसको गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर स्क्वायर करके मत करना, नहीं तो रायता फैल जाएगा गंदा वाला वो भी। तो अगर ऐसे नहीं करना, क्योंकि भाई एक्स जो है ना रूट के अंदर है, यहाँ प्लस माइनस है, बहुत ही खिचड़ी बनने वाली है आगे। पर मेरे को ना मन ने बोला, मन ने क्या बोला कि सर ये देखो ध्यान से, a प्लस बी सी, सॉरी a माइनस बी, अरे ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाऊं, ये मेरा मन ने बोला तो मैंने शुरू किया लगाना, क्योंकि मन की सोन लेना चाहिए, ठीक है, कभी कभार। मैंने सुना, तो लगाते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ध्यान से देखो, ये ऊपर a है नीचे b है, तो ऊपर क्या आता है a प्लस बी करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये वाली टर्म रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और b प्लस बी हो जाएगा 2b, आ गया 2b डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा a माइनस बी, तो ये a है ये b है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा,
तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx। किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर a है, तो a है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a+1 डिवाइड बाई a-1। यहाँ तक क्लियर है भैया? देखो बड़ा सुंदर सा बन गया है, पहले बड़ा अजीब सा लग रहा था, अभी तुमको थोड़ा बहुत तो ठीक ही लग रहा होगा पहले से, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया 2 है, ऊपर भी नीचे भी है, कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारा फोकस है भाई एक्स, और एक्स है अभी भी अंदर छुपा हुआ है यहाँ पर, इसको बाहर निकालना है। सो कैसे बाहर निकालोगे? इसको बाहर निकालने का एक ही मात्र तरीका है कि दोनों जगह स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों जगह। तो ऊपर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भाई रूट चला जाएगा, ठीक है, नीचे से, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a-1 का होल स्क्वायर, a+a-1 का होल स्क्वायर। मुझे मतलब है x से। देखो ऐसे तो ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, x बड़े इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, पर मैं अभी भी बोलूंगा क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी तुम्हें एक फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर, जब भी बेटा ऊपर कोई टर्म है वो नीचे भी आ रही है किसी भी तरीके से, तो आप सोचो ना कुछ रूल लगा दूं मैं और इस टर्म को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। अब यहां पर तुम कंपोनेंडो डिविडेंडो मत लगा देना, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे तो फिर से बढ़ा दोगे क्वेश्चन को। देखो a+b हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx, a-b हो जाएगा 2bx, ठीक है। ये फिर ऊपर आ जाएगा 2b² माइनस 2bx, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ना कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बताया, क्या बताया मैंने भाई? मैंने तुमको ये बताया है कि यहाँ पर एक ऑपरेशन है, मान लो देखो मुझे पता है न्यूमरेटर में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, जितना बेस्ट सिंप्लीफाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर में वो एक टर्म आनी चाहिए, वो है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म आ रही है, क्यों ना मैं इसको भी एक टर्म कर दूं। तो मैंने तुमको बताया है कि a/b इज इक्वल टू c/d के होता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक तो सी एंड डी का रूल है वो तो है ही, पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a/a-b इज इक्वल टू c/c-d, ये भी ट्रू होता है। तो मैं ये वाला रूल लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर बी स्क्वायर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई बी स्क्वायर को ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसको क्यों डिस्टर्ब करना भाई, नीचे डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो नीचे डिस्टर्ब करेंगे तो a-b से क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2bx हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे मिल जाएगा 2bx, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा? a+1 होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस a-1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या भाई, बताइए? यहां तक क्लियरिटी है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, a+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है ना? म- वो होता है a² प्लस 2a+1, और a-1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2a+1। दोनों को अगर माइनस कर दूंगा मैं, a+1 होल स्क्वायर माइनस a-1 होल स्क्वायर कर दोगे ना, ये सब काटा पीटी कर देना यार, तो मालूम क्या मिलेगा तुमको? तुमको मिलेगा 4a मिल जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अभी यहां लिखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो गया बेटा b², देखिए यहां से b से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बन जाएगा b/2x इज इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। आ गया ना बढ़िया सा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, अब x तो बड़ी इजीली निकल जाएगा यहाँ से। x निकालने के लिए क्या करोगे? x को उठा करके इधर भेज दो, बाकी सब आइटम को इधर भेज दो लेफ्ट में, ठीक है। तो x राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो x ऊपर आ जाएगा इनटू में, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। तो 4a डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो इनटू में चला जाएगा, a+1 स्क्वायर इनटू में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? 4ab अपॉन 2x, सॉरी x तो इधर ही आ गया, तो इधर आई है 2, इधर गया रह गया, और क्या मिल गया? a+1 स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ देखो, 2 2 जा 4,
2ab अपॉन a प्लस वन होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? हाँ सी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा लेना था एक बार, और उसके बाद a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी लगा देना था। और मैंने हर स्टेप को बड़ी ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे मैं सोच रहा हूं ना वही मैंने बताया आपको। जैसे यहां पर मैंने बताया कि ऊपर छेड़ना नहीं है मेरे को, तो न्यूमरेटर में कोई ऑपरेशन नहीं लगाई मैंने, है ना, ए को ए ही छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में छेड़ना था तो वहां ऑपरेशन लगाई ए माइनस बी। बातें समझ में आ रही है? कुछ थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में? ये सब कुछ नहीं करना है, तो ये रायता है, इसको फैलाओ और ये फैलते ही जाएगा, परेशान हो जाओगे। आंसर आ जाएगा पर परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। ये दिया हुआ है z अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है। तो मैंने आप लोग को, याद करो, आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो कोई एक्सप्रेशन दिया है ऐसे इक्वल इक्वल में, तो इन सबके न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर भी कर दूं, तब भी बराबरी होता है वो। मतलब न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, देख लो यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है। ऊपर कितना बन गया, 4x प्लस 2z। नीचे क्या बन गया, -2 से +2 कैंसिल हो गया, x प्लस जेड। तो कितना आ गया, ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। एक मिनट यार, x प्लस जेड, ऊपर क्या बन रहा है, ये z है, ये z है भाई, ये z। ठीक है, ये z, 2z प्लस एक्स और 2x, तो ये हो जाएगा 3x, और 3x प्लस 3z। ठीक है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 3। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन्होंने, ये पूरा, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जेड एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस एक्स डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 2x अपॉन z इज इक्वल टू 3। क्योंकि भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे दिख रहा है ऑप्शन में कि एक नंबर आ रहा है, नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां पर रखनी पड़ेगी, तभी तो जाके एक वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, तो मुझे लिखा ये नंबर आ रहा है बिल्कुल। ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो यहां से मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब वही तरीका है जो हमने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है। ये 3 है तो ये हो जाएगा 3/1 लिख सकता हूं मैं इसको। यहां से देखो, z की वैल्यू 1 बोल रहा है, 1 यूनिट, और यहां बोल रहा है z की वैल्यू कितना, 3 यूनिट। और z तो सेम होना चाहिए, है ना, दिख रहा है, z की वैल्यू, और यहाँ पर 3 बोल रहा है, और यहाँ पर z की वैल्यू 1 बोल रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एलसीएम से इंटू कर दो, एलसीएम 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 3 × 3 मतलब z बराबर करनी है दोनों जगह, तो यहाँ ×3 करना है और लेफ्ट हैंड साइड में ×1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ×1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी ×1 हो जाएगा, यहाँ पर ×3 हो जाएगा, और यहाँ भी ×3 हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म है भाई क्या, कि z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 यूनिट्स, है ना, देख लो z 3 यूनिट्स। तो z की वैल्यू तो निकल गई, बचे कौन, x और y। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 2x × 3, ये किसके बराबर होगा, 3 यूनिट्स के बराबर होगा।
रेशियो को तो साथ में कंबाइन करना है, कंबाइन करना है इनको। तो मैं क्या किया, मैंने z इक्वेट कर दिया, दोनों जगह z आ रहे हैं, यहाँ पर z3 बोल रहा है, यहाँ पर z1 बोल रहा है, दोनों को सेम कर दिया। तो अब मैं इन दोनों रेशियो को एक साथ कंबाइन कर सकता हूं। तो z की वैल्यू 3 हो गई। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इंटू 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। 2x, जिन लोगों ने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ढंग से किया होगा ना, उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। और जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर देख के नहीं आए हैं और सीधे मुंह उठा के थर्ड लेक्चर में आ गए हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, ये कुछ भी नया मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो 2x इंटू 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहां से x कितना आ गया, एक मिनट, समथिंग समथिंग समथिंग, ओ यहां तो ऑपरेशन की नहीं। एक मिनट इसको अच्छे से करते हैं, रुको, एक मिनट। चलिए इसको नेक्स्ट पेज से करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने को, है ना, यहां तक तो क्लियर है ना। ये सारे एक्सप्रेशन जो है किसके बराबर आ गए हैं, 3 के बराबर आ गए हैं। इसमें कोई डाउट है यहां तक, जल्दी बताओ पहले, बाकी काम फिर बाद में अगले पेज से करते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ सकते हो, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ठीक है, यहां तक हमें पता है। और इसको ना मैंने पहले क्लास में, अगर आप देखो ना प्रीवियस लेक्चर्स, तो मैंने ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, कई बार निकाली है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ऐसा एक्सप्रेशन मैंने हम लोग ने सॉल्व किया है जिसमें एक्स और वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाली है, बताओ जल्दी से, याद आ रहा है किसी को। याद आ रहा है, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ भी z आ रहा है और यहाँ भी z आ रहा है, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन करूंगा कैसे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है z अपॉन एक्स माइनस टू किसके बराबर है, 3/1 के, और 2x अपॉन जेड भी किसके बराबर है, 3/1 के। अब देखिए यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, यहाँ z बोल रहा है कि 3 यूनिट्स है, यहाँ बोल रहा है 1 यूनिट। दोनों को सेम करेंगे, दोनों को सेम करने का क्या तरीका है, एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। तो यहाँ पर मैं इंटू कर दूंगा किससे, 3 से, ऊपर नीचे। तो यहाँ भी करना होगा 3 से इंटू, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहा से इंटू करूंगा, 1 से इंटू करूंगा, तो ऊपर और नीचे यहाँ भी 1 से ही इंटू करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अब z की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, यहाँ भी z की वैल्यू क्या हो गई, z इंटू 3 की वैल्यू। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, फिर से करते हैं, सॉरी, फिर से करते हैं। x माइनस टू वाई, ये y है ना, माइनस टू वाई, ओके, इज इक्वल टू 3/1 है, 2x अपॉन जेड की वैल्यू है 3/1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि z जो है वो है 3, यहाँ पर बोल रहा है z इज 1। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर z को सेम करना है, तो एलसीएम 3 और 1 का क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं इंटू कर दूंगा किससे बेटा, z को मुझे क्या बनाना है, z को बनाना है 3, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो रेशियो है, इसको मैं कर दूंगा इंटू 1 से, दोनों जगह ऊपर नीचे, और इसको इंटू कर दूंगा किससे, 3 से कर दूंगा। ओके, तो देखिए z तो सेम हो गया, z इज 3। ठीक है, तो z की वैल्यू तो आ चुकी है कि z जो है वो क्या है, 3 है। अब यहां से देखिए 2x किसके बराबर आया है, 2x बराबर आया है 9 के। ठीक है, 2x बराबर आ गया 9 के, तो x कितना आ गया, 9/2, तो x भी आ गया मेरे पास। देखिए x आ गया है, z आ गया है, और y निकालना है, तो x माइनस टू वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा, x माइनस टू वाई इज 1 यूनिट्स। तो x की वैल्यू क्या है, 9/2 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 7/2। ठीक है,
तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने तुमको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, कभी भी रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं ना किसी थर्ड रेशियो के, मतलब अगर आपको ये दिया हो कि ये है रेशियो 3/1 है, ये भी 3/1 है, तो डायरेक्ट इक्वल मत कर देना, इनको दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए कोई रिलेशन स्टेब्लिश करनी पड़ेगी इनके बीच में। तो रिलेशन क्या थी, रिलेशन ये थी कि z जो दोनों जगह आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो z की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पर यहाँ z की वैल्यू 3 है, यहाँ z की वैल्यू 1 है, तो मैं इन दोनों को सेम किया। सेम करने का क्या तरीका है, 1 और 3 का एलसीएम ले लो। 1 और 3 का एलसीएम कितना था, 3। तो इसको कितना करूं मैं, इंटू की 3 आ जाए इंटू 1, इसको कितना इंटू करूं कि 3 आ जाए इंटू 3। तो ये वाले एक्सप्रेशन को ना, ये जो रेशियो है, इसको आपको मॉडिफाई कर देना है, इसको भी मॉडिफाई कर देना है। तो यहाँ इंटू 1 हुआ है ऊपर नीचे, यहाँ भी इंटू 3 हुआ है। और देखो ये करने पे ना मैंने रेशियो को चेंज नहीं किया है, मैंने रेशियो को चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं जो ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, वही डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वैलिड है। दिख रहा है ना, इंटू 3 ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो मैंने रेशियो को चेंज नहीं किया है। इससे क्या फायदा हुआ है, इससे ये फायदा हुआ है कि z 3 बन चुका है और यहां भी z जो है वो 3 बन चुका है। बस अब जब इन दोनों में z सेम हो गया है, तो अब इन रेशियोज को बेसिकली आप कंबाइन कर सकते हो। तो z निकाल लिया आपने, तो अब आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, जो भी इन दोनों से मिल जाए वो सब चीजें आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जल्दी बताइए। यही चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में करवाई थी आपको, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड मुझे निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड। तो कुछ नहीं करना है भाई, जो x y z की वैल्यूज निकाली ना उसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व कर देना, एक ना एक ऑप्शन आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकाल ही लिया है, इन सबको पुट कर दो यहाँ। ओके, ठीक है, थोड़ा मेसी सा हो गया, मेसी सा हो गया है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस लेक्चर देख लेना भाई, जिनको जिनको डाउट आ गया इसमें, प्रीवियस लेक्चर जरूर से देख लेना, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं ऐसे, यहाँ पर हमने सॉल्व किया इक्वेशंस को। बोलिए क्या समस्या है भाई, बोलो। अरे जल्दी बोलो, सुबह कर दोगे क्या। हाँ, एक्स वाला समझ नहीं आया, एक्स वाला समझ नहीं आया, 2x वाला। मेरे भाई ये देखो ध्यान से, ये 2x अपॉन जेड क्या हो गया, 2x अपॉन जेड बराबर आ गया 9/1 के, 9/3 के, है ना। तो z की वैल्यू तो 3 है, 2x की वैल्यू 9 हो गई ना, तो 2x इज इक्वल टू 9 आ गया, x यहाँ से 9/2 आ गया, इसमें क्या है, यहीं से तो आया ही है, यहाँ से। ठीक है, अरे ऐसे दो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं, देख लेना एक बार उसको। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ हो गया, या मैंने कर दिया, जो भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेना, वापस से एक बार जाके देख लेना इस चीज को। चलिए और शुरू कर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोपोर्शन की कुछ बेसिक्स बता देता हूं आप लोग को। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है सेम, है ना, सेम। तो देखिए, इफ 4 numbers are in 4 numbers, 4 numbers a b c and d are in proportion। अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 नंबर a b c और d प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, a रेशियो b और ये प्रपोर्शन का साइन है 4 डॉट, बराबर होता है c प्रपोर्शन d। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a अपॉन b जो है इज इक्वल टू c अपॉन d, इसका मतलब यही है। तो अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में है, इसका मतलब पहले 2 नंबर का रेशियो डिवाइड बाय इक्वल टू होता है किसके, लास्ट 2 नंबर के रेशियो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
AD इज इक्वल टू BC। तीनों चीजें बराबर है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है? चार नंबर प्रोपोर्शन में इसका मतलब क्या है? A अपॉन B किसके बराबर होता है? A अपॉन B बराबर होगा C अपॉन D के। बस यही चीज है। या तो आप बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट, देखिए AD फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? बीच के दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? बताओ बताओ। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब यही होता है। अभी सुनते आ रहे थे ना कि प्रपोर्शन क्या होता है क्या होता है। अरे यही होता है, कुछ नया नहीं होता है, वो ऐसे ही होता है। फर्स्ट टू नंबर का रेशियो ले लो इज इक्वल टू थर्ड और फोर्थ का रेशियो के बराबर होता है, बस नहीं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताऊं बेटा, तो दे मान लो मैं लिख दूं कि 12:6 इज इन प्रपोर्शन टू 8 रेशियो, ऐसे आते हैं रीजनिंग में, क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। मुझे बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन में दिया है कि 12:6 इज प्रोपोर्शनल टू 8 रेशियो, तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, कैसे निकालोगे? जल्दी बताइए मुझे आंसर। ट्राई करो सब लोग, प्रोपोर्शन का मतलब ये तीनों होता है। क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हो, बहुत इजी है। आपको पता है कि चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? 12/6 किसके बराबर होगा? 8 अपॉन क्वेश्चन मार्क के। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकाल ही सकते हो ना। क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 8 इंटू 6/12, जो कि हो जाता है 4। या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग और लास्ट वाले का प्रोडक्ट, स्टार्टिंग और लास्ट वाले का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? मिडिल वाले, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग और लास्ट वाले का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? मिडिल वाले दोनों प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 12 इंटू क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए? 6 इंटू 8। 8 से कितना होता है बेटा? 48। तो 12 में कितना इंटू करोगे? 48 आ जाए, आंसर इज 4, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोलता है, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में बोलता है कई बार क्वेश्चन में। सो इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी इज एक्स, देन कई बार आपको बोलता है क्वेश्चन में कि बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लो ये तीन नंबर है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। इसका मतलब क्या है बेटा? जो प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला है ना, उसमें लास्ट में एक्स आएगा। देखो ध्यान से, एबीसी और एक्स अगर प्रोपोर्शन में है तो एक्स होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी किसके बराबर होता है? सी अपॉन एक्स के बराबर होता है ना? या मैं ऐसे पहले ऐसे लिख देते हैं, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो एक्स। तो एक्स क्या है बेटा? एक्स यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं, ये नाम है। जो लास्ट में आता है ना प्रोपोर्शनल में, उसे फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, क्योंकि फोर्थ नंबर पे आ रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स के। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स कितना आ गया? सी अपॉन बी अपॉन ए। तो चाहे तो याद कर लो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इसे याद भी कर सकते हो और नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6 9 और 2। 6 और 9, 6 9 2 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? सब लोग सॉल्व करके बताओ। आंसर इज 3। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल ये फोर्थ में क्या आएगा? चौथे स्पेस में कौन सा नंबर आएगा? तो आपको पता है कि भाई चौथे प्लेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है
x इज इक्वल टू बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट, तो 9 टू जा कितना हो जाएगा बेटा 18, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 3, यही आंसर है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 6/9 इज इक्वल टू 2/?। अगर भाई है ये 4 नंबर जो है प्रोपोर्शनल में है, ये 3 नंबर हो गए और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क, ये प्रोपोर्शनल में तो क्या होगा 6/9 इज इक्वल टू 2/?। यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकाल लो, बस ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लगा। नेक्स्ट देखते हैं मीन प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इज मीन प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, इफ x is mean proportional between a and b then, अगर x जो है बेटा मीन प्रोपोर्शनल है किसी दो नंबर का a और b का, तो x होता है, याद कर लो इसको, x होता है रूट ओवर ए बी, x इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अगर a और b दो नंबर हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट उनका प्रोडक्ट। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 और 4, 3 और 4 क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 और 4, तो आंसर होगा रूट ओवर 3 इंटू 4। समझ में आता है, ये रूट ओवर 12, ये इसका आंसर है, यही इसके मीन प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो बात को। अब ये मीन प्रोपोर्शनल सर आया कहां से, ये मीन प्रोपोर्शनल ऐसे आया बेटा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं बोलूं कि x जो है मीन प्रोपोर्शनल है ए और बी का। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का हिंदी में मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है ऐसी चीज जो बीच में आए, ऐसी चीज जो बीच में आए। तो अगर x जो है दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू x रेशियो b, और x कहां पर आ रहा है, x आ रहा है बीच में। ये इसका एक्चुअल मतलब होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला आ क्यों रहा है, क्वेश्चन ये है। तो ये फॉर्मूला इसलिए आ रहा है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट क्या बोलता है कि अगर x किसी का मीन प्रोपोर्शनल a और b का है, तो a रेशियो x किसके बराबर होना चाहिए, x रेशियो b के बराबर होना चाहिए। यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे, इसका मतलब क्या है, a अपॉन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, x अपॉन बी से। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर क्या आ गया ए बी, तो एक्स कितना आ गया रूट ए, यहां से आता है ये एक्स का, एक्स की वैल्यू यहां से आती है। समझ में आ गया। तो ये भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए रेशियो एक्स किसके बराबर है, एक्स रेशियो बी की, और आपको यही एक्स निकालना है। तो बस लगा दो, इक्वालिटी का साइन लगाओ, एक्स निकाल लो। ठीक है, मतलब भी समझ गए ना। दुनिया में मतलब समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम मतलब के लिए होता है। ठीक है, तो मतलब भी समझो हर चीज का। और एक कंसेप्ट आता है थर्ड प्रोपोर्शनल का, मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनल से कोई सवाल नहीं बनता है, कुछ प्रोपोर्शनल या मीनिंग पता होनी चाहिए हर चीज की, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, यही से सवाल आते हैं, है ना। कोई लैंग्वेज वाला सवाल यहाँ से नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वांटिटी में बड़े कम चांसेस है, रीजनिंग में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इफ एक्स इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, अगर x जो है वो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल है, मैं ऐसा बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a रेशियो b बराबर होगा b रेशियो x। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये b जो है सेकंड नंबर हो गया, और x जो है थर्ड नंबर हो गया, तो x क्या हो गया यहाँ पर, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्लेस में, और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल वाले साइन में आ रहा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लोगे तो a अपॉन बी किसके बराबर आ जाएगा, b अपॉन x से। तो क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको मिल गया,
थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ इस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4,12। 4 और 12 का अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कि अगर 4 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 4:12 इज इक्वल टू 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/12 इज इक्वल टू 12 अपॉन क्वेश्चन मार्क। यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आपको इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप क्या करोगे, सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली टर्म। यही फॉर्मूला है। 12 का स्क्वायर कर लीजिए डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना रही 12 स्क्वायर इज 144 डिवाइड बाय 4 इज 36। ओके तो भैया प्रोपोर्शनल में इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं प्रोपोर्शनल में, है ना। कुछ टर्म्स हैं उनकी मीनिंग पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इतना पता है। प्रोपोर्शनल से कोई सवाल आता है, गलती से भी आ जाता है तो कर लो। देखो कुछ सवाल करते हैं प्रोपोर्शनल। चलो क्वेश्चन है ये, व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, ये 3 टर्म दी हुए हैं, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर वाले दो का प्रोडक्ट डिवाइड बाय फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अंदर वाले दो का प्रोडक्ट डिवाइड बाय फर्स्ट वाला, ऐसे कर लो। चाहे प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख करके क्वेश्चन मार्क निकाल लो, दोनों चीजें कर सकते हो। अब देखो दिक्कत क्या है। अब चलो अब ध्यान से इधर देखिए, लिखना बंद कर दो अगर कोई लिख रहा है, और जो सो रहा है वो सोना बंद कर दो, ठीक है। इधर देखो, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बेवकूफी है, ठीक है। आप बनोगे आरजे, आरजे नहीं बनना है आपको। आरजे आप जानते हो ना किसकी बात कर रहा हूं, आपको आरजे नहीं बनता है, आपको क्या बनना है, एनएम बनना है, एनएम, ठीक है। एनएम कैसे बनोगे आप ऐसे बनोगे कि भाई ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए 189 इंटू जो भी मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर होगा उसके। अब ध्यान से देखो बेटा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है ना आपको, यूनिट डिजिट का 273 इंटू 153 करूंगा तो आपको एक चीज तो पता है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 9 आएगा, है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसको मैं 189 से इंटू कर दूं तो यूनिट डिजिट में 9 आ जाए। तो आंसर इज सी, सी आंसर। बड़े काम की चीज बता दी, इसको जिसने सुन लिया है उसका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, जिसने नहीं सुना है वो ना सुने, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे डायरेक्टली टिक कर सकते हो, एक पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। पेन बाजू में रखना था, क्वेश्चन पढ़ना था और डायरेक्टली सी ऑप्शन टिक करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the ratio of mean proportional between these two number and third proportional to these two number? तो पहले मैं mean proportional निकाल देता हूँ 4.8 और 10.8 का।
4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4.8 इंटू 10.8 हो जाएगा। मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो पहला तो ये टर्म है, दूसरा कौन सी टर्म है, दूसरा थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 एंड 2.4। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए क्या है 0.4। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया ये 2.4 और 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल है ये, और ये क्या है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4.8 और 10.8। इन दोनों का रेशियो ही निकालना था मुझे, बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है, ये चीज मुझे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखो ये रूट सॉल्व करना है, रूट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आपको पता है, अंदर क्या करोगे, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। रूट सॉल्व करना मतलब पता ही होगा आपको, इसे बताने की चीज ही नहीं है। रूट आपको पता है, रूट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई कोई नंबर अगर दो बार आता है रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, बस। तो इनको क्या करोगे 48 और 108 के ना प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, और वो आप देखोगे कि पूरे जो है पेयर में आएंगे और रूट हट जाएगा, बेसिकली ये कंसेप्ट है। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालना चाहते तो एक चीज आप यहाँ कॉल कर सकते हो, ये तो 4.8 है इंटू 10.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10.8 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू कितना 0.3, 36 इंटू 0.3, और 48 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 144 होता है। कितना होता है 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। मतलब ये दोनों टर्म 4.8 इंटू 0.3 बाहर आ जाएंगी इन फॉर्म ऑफ 1.2, और यहां क्या बचा 36, 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है, तो बाहर क्या आ गया 6 आ गया बाहर। चाहे ऐसे कर लो, चाहे क्या कर लोगे 48 और 108 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। अच्छा, जब डेसिमल के साथ डील कर रहे हो ना, इनको छोड़ दो, डेसिमल को भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। डेसिमल को बाद में अपने आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो 48 और 108 का प्राइम फैक्टर निकालो, सब पेयर में आएंगे और बाहर आपको यही मिलेगा 12 इंटू 6 बाहर मिलेगा आपको, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक चीज है, आपका होमवर्क है, आप लोग करोगे इसको, ठीक है। यहां पर है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.4। तो देखो जब भी डिवाइड डिवाइड करना है ना, डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है, सिंपली डिवाइड करो। 24 का स्क्वायर है ऊपर और नीचे 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 0.4। तो 0.4 इंटू 6 होता है 2.4, तो 2.4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है। तो ठीक है, अब यहां से और भी दिख रहा है तुमको, ये 12 है और ये 144 है, तो 12 जा 144 होता है, तो 12 जा 14.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 1:2 का रेशियो आ गया, यही आंसर है इसका। तो कुछ नहीं करना था इसमें, मीन प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए, दोनों का रेशियो ही निकालना है बस। यहाँ से मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं जो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। और डेसिमल के बेसिक रूल याद रखना कि भाई 1.2 को अगर मैं 1.2 से इंटू कर रहा हूँ, जब भी मैं इंटू करता हूँ तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर को इंटू करना आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं ये ऑलरेडी बताया रखा है आपको, बेसिक चीज है। डेसिमल नंबर को डिवाइड कर कैसे करते हैं ये भी आप लोग को पता हो रहना चाहिए, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन है। जिनको नहीं पता है एक बार जा करके थोड़ा खुद से ट्राई करना, नंबर वगैरह लेकर के, और सीख लो उनको कैसे करते हैं, ठीक है, अदरवाइज फंस जाओगे मैथ्स में। ये क्लियर है? नेक्स्ट, what is the ratio of third proportional to 0.4 comma 0.8 to the mean proportional of between 3 मतलब रेशियो निकालना है यहाँ पर भी, किसका किसका रेशियो निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 0.8, इनका पहले थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। क्या होगा इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, फॉर्मूला आपको पता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 13.5 और 0.24, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है।
रूट ओवर कितना हो जाएगा बेटा, ये 13.5 इंटू 0.24, यही रेशियो निकालना है आपको। अब देखो यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है, दिमाग खुले रखो और मेरी जो मैं बात बोल रहा हूं उसको फील करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए यहाँ रेशियोज दिए हुए हैं बेटा 4, दिख रहे हैं ऑप्शन में 4 रेशियो दिख रहे हैं, इनको मैं सॉल्व करूंगा, इनको मैं सॉल्व करूंगा तो यही 4 रेशियो में से कोई ना कोई आंसर आएगा मेरा, बिल्कुल सही बात है सर। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर अपन, तो देखो क्या होगा, 0.8 इंटू 0.8 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.4, और 0.4 इंटू 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, 0.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1.6, 1.6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है या 1.6 आ रहा है, 1.6, मैं बोला पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ भी पॉइंट आएगा, कैंसिल हो जाएगा पॉइंट, उसको छोड़ो, 16 आ रहा है यहाँ पर 16। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर अगर रेशियो में फर्स्ट टर्म अगर 16 है, फर्स्ट टर्म अगर 16 आ रही है, तो ये बताओ मेरे को कि 16 क्या होता है बेटा, 2 के मल्टीपल ही होता है 16, राइट, 2 का 4 टाइम्स ही 16 होता है। तो अगर मैं इसको काटा पीटी भी करूंगा, अगर इसको अपन सिंप्लीफाई भी करेंगे, काटा पीटी भी करेंगे, तो 2 का मल्टीपल ही आएगा ना मेरे भाई। हो सकता है कि आपने कोई नंबर से इसमें इंटू कर दिया तो 8 8 2 जा 16 हो गया, या 4 4 जा 16 हो गया, या 2 8 जा 16 हो गया, तो जो भी नंबर आएगा सिंप्लीफाई करने पे वो 2 का मल्टीपल ही तो आएगा, क्योंकि 16 के में और कोई टर्म आती नहीं है 2 के अलावा, है ना। इसको मैं थोड़ा बहुत काटा पीटी, हो सकता है भाई सेकंड टर्म कुछ ऐसी बन रही हो कि यहाँ से कुछ कट रहा हो, यहाँ से तो कटेगा क्या 2, और बचेगा क्या 2 के मल्टीपल ही बचेंगे। पर ऑप्शन देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ 5 आ गया, भाई 5 कैसे आ जाएगा, 16 में 5 तो मल्टीपल होता ही नहीं है, तो सिंप्लीफाई कर भी दूंगा मैं लास्ट में जाके, तो 5 तो आना नहीं है, इसको ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में 5 बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में 7 बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है, 8 क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है, ये बिल्कुल आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बेटा, मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब गलती से अगर एक और ऑप्शन होता 4:5 ऐसा कुछ होता मान लो, तब सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि इन दोनों में फिर मैं डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, मतलब 8 और 4 दोनों ही क्या है बेटा, 16 को डिवाइड करते हैं, राइट, ये चीज है। पर 5 16 को डिवाइड नहीं करता है, 5 ये नहीं करता है, 7 भी नहीं करता है 16 को डिवाइड, तो ऊपर वाला कभी भी टर्म बेटा 5 7 ये कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइड ही नहीं करते 16 को। कुछ भेजे में गई क्या बात, और जिनके नहीं गई है तो भैया इसको सॉल्व कर लेना यार, रूट हटा देना, ऐसे हट जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है, और फिर रेशियो निकाल लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 349 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98। तो पहले आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इनका। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है आपको पता है, क्या होता है भाई, बीच वाले 2 का मल्टीपल, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल इन 3 नंबर का, 349 का। और रेशियो निकालना है किसके साथ, अरे 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 कहाँ चला गया भाई, हाँ, ये निकालना है रेशियो किसके साथ, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल किसका, 2 और 98 का। 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, √2 इंटू 98, राइट। इनका रेशियो निकाल लीजिए, बहुत इजी है। देखिए 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पर हो गया 12 रेशियो, 2 इंटू 98 कितना होता है भाई, 8 2 16, 9 2 18, 194, ये किसका स्क्वायर है, अरे नहीं 196, ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 14 आ जाएगा। थोड़ा काटा पीटी कर दो यहाँ पर, 3 4 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14, तो आंसर आ जाएगा 6:7, या आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई प्रोपोर्शनल से, है ना, रेशियो निकालने के, निकाल दो ये, बस आपको पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही रिक्वायर्ड है, ओके।